हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे हो गए। दोपहर के बज रहे हैं 12 और मेरा बज रहा है सकल में 1, क्योंकि आज मैं आई हूँ नहा धो के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और रही जुकाम की बात, मेरा नन्नू बेटा भी नहा धो के सो रहे हैं। रही जुकाम की बात, तो हमारे सर जी रात को मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। रेगुलर डॉक्टर, मतलब उन्हीं के पास जाती मैं। तो उन्होंने ऐसी दवाई दी ना कि रात 2 दिन से मैं चैन से सो नहीं पा रही थी। इतनी अच्छी दवाई दी कि मतलब रात को खा के ऐसे मतलब एकदम से नींद सी आ गई और जाके सो गई। जैसे दवाई ने नींद की गोली दी हो, और जाके सो गई। और इतना सा भी नाक जाम नहीं, नाक नहीं गई, रात को खांसी नहीं आई। जो मतलब परेशानियां होती थी वो कुछ भी नहीं हुआ। इतने अच्छे डॉक्टर है वो। और प्लस सुबह सही टाइम पे उठ भी गई, वरना जब तक मम्मी कूलर बंद नहीं करती तब तक आंख ही नहीं खुलती। जैसे कूलर बंद होता है वैसे आंख खुल जाती है। ऐसी बात नहीं है, 7 बजे तक 7:30 तक लास्ट खुली जाती है, फिर उससे पहले नहीं खुलती है। आज खुल गई सही टाइम पे, 6:30 बजे खुल गई थी शायद। तो अभी मैं दूध पी रही हूँ। दोपहर के 12 बजे। नहाने के बाद भूख लगने लगती है घर में सबको, और मुझे भी नहाने के बाद भूख लगने लगती है। नहाने के बाद तो ऐसा होता है 10 मिनट बाद बस खाना मिल जाए, 10 मिनट तक वो काम निपट जाए। नहाने के बाद डेंडिंग पेंटिंग नहीं रह जाती है, वो काम निकल जाए, उसके बाद बस खाना मिल जाए बैठते ही। ऐसी भूख लगने लगती है। तो खाना तो अभी बना नहीं है, अभी जाऊंगी खाना रोटी बनाऊंगी और रात को सब्जी वही उसी से खाएंगे। तो खाना तो बनाना है नहीं। और गर्मा गर्म दूध पी लो। मुझसे ना ठंडा दूध पिया जाता, ना बिना चीनी का दूध पिया जाता। मैं चीनी डाल के पीऊंगी और गर्म दूध पीऊंगी, कभी भी पीऊं। गोली भी खाऊंगी ना तो हल्का गुनगुना करके। पता नहीं, मैं से ठंडा दूध नहीं पिया जाता, मतलब नॉर्मल भी नहीं पिया जाता। मैं हल्का गुनगुना करके चाहिए दूध। अभी तो ऐसे पीने जैसे चाय हो, इतना गर्म कर रखा है। वैसे गाइस कमेंट में बताना आज मैं कैसे लगा। आज मैं नहा धो के ब्लॉग स्टार्ट कर दिया अपना, बाल आल काट के। और आज सुबह जैसे ही मतलब सब अपने काम पे निकले घर से, वैसे ही मैंने नहीं सबसे पहले सारे काम खत्म कर दिए। 10 बजे तक सब काम खत्म हो गया। जुकाम के मारे मतलब आज जुकाम में बहुत आराम था। अभी थोड़ी आगे पानी में डूबी रही हूँ, तो ये ऐसे ऐसे होने लगा है, वरना ठीक हो गया था। सारे काम खत्म करके फटाफट से नहा ली। रोहन आ गया, रोहन को भी नहला दिया, वो भी सो रहा है। और वीडियो भी बना लिया आज मैंने। तो इंस्टाग्राम पे आपको देखनी है तो मेरे यूट्यूब मैं मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे इंस्टा, मेरे फेसबुक और स्नैपचैट सबकी आईडी डली है। कोई सी भी आईडी जाके चेक करिए, कोई सी भी। मतलब इंस्टा आईडी पे रील डालती हूँ तो वही फेसबुक पे रील डालती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। जैसे ही दूध खत्म होगा वैसे भाग देंगे रोटी बनाना है। अभी टाइम 12:07 हो रहा है, 10-15 मिनट में रोटी बन जाएगी। गैस का तो बहुत झंझट पड़ा हुआ है। पहले किसी तरीके से एक सिलेंडर मिल गया था, अब फिर गैस खत्म हो गई है। फिर एक आध दिन में सिलेंडर मिल जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में हीटर से काम चल रहा है। तगड़ा बिल आता है, उसको भरना पड़ता है। बात उतनी पड़ती है, हीटर चलाओ चाहे गैस जला लो, बात उतनी पड़ती है। सिलेंडर 1 महीने चलता है और एक हीटर चलाओ तो 1 महीने में उतना ही बिल आ जाता है जितना का सिलेंडर आता है, उससे ज्यादा ही का बिल आ जाता होगा। प्लस इतनी गर्मी, फिर डर भी लगता है कि मतलब करंट न मार दे, करंट न मार दे। और रोहन भी मतलब किचन में रहती हूँ तो आगे पीछे नाचता रहता है। खाने पीना बनाने का काम है तो जाहिर सी बात है पानी तो हाथ में लगता ही है। तो जितना भी बच्चों हल्का फुल्का तो करंट लग ही जाता है। तो इसलिए रोहन को लेके थोड़ा डर लगता है। अपने आप को करंट लगे कोई बात नहीं है, लेकिन अपने से बच्चे को लगे तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है। और वो तकलीफ सिर्फ अकेले को नहीं, पूरे घर को होगी कि बच्चे को करंट लग गया।
मम्मी ये चिल्लाती रहती है कि सिलेंडर ले आओ, हीटर पर खाना ना बना। वो लौंडा वहीं चिपका रहता है, उसका लड़का वहीं चिपका रहता है उससे। और सही बात है, ये जब तक खाना बनाऊंगी ये वहीं चिपका रहेगा, हटेगा नहीं मेरे पास से, वहीं चिपका रहेगा। तो इसलिए मम्मी सबको चिल्लाती है कि सिलेंडर जाके कहीं से भी लेके आओ। अब ब्लैक में मिल नहीं रहे और कॉपी सबकी गांव की बनी हुई है, तो अभी हमारे सर भी वो अपनी यहाँ की कॉपी बनवाएंगे, तब जाके सिलेंडर आएगा घर में। अब ब्लैक ब्लैक ये हो गया है कि लोगों की गांव की कॉपी है तो वो अपने गांव में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या, जो सिलेंडर 1000 का मिल रहा है वो 1300-1400 का पहले मिल जाता था, और वो 2500-3000 का मिलता है। वैसे कॉपी होनी जरूरी है, तो आसानी से सिलेंडर मिल जाता है, बस बुक करो और मिल गया। हमारी कॉपी से सिलेंडर का मतलब फायदा कोई और उठा रहा है। मतलब गांव में हम लोग नहीं रहते तो किसी को दे रखा है तो वो अपना सिलेंडर हमारी कॉपी से भरवा लेता है और चलाता है। मतलब अपने कनेक्शन का किसी और का लाभ उठा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य। सो गाइस, एक आध दिन बाद शनिवार है। शनिवार को मैं अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस सॉरी मतलब पहचान करवाऊंगी। मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा, मतलब मैं झिझक रही हूँ, पता तो है वो बोलने नहीं आ रहा, झिझक रही हूँ। मेरी जवान लड़कर आ रही हो इंट्रोड्यूशन बोलना नहीं आ रहा है, मतलब वैसे तो आप समझ नहीं पाओगे। परिचय करवाने वाली हूँ शनिवार को अपने घर वालों से, क्योंकि शनिवार को पूरी फैमिली रहती है। मम्मी है वो काम पे जाती हैं और पापा भी काम पे जाते हैं। पहले वो नाइट का काम में जाते थे, अभी वो डे का काम देख रहे हैं। और हस्बैंड है, उनकी गाड़ी है टाटा एस, वो चलाते हैं। और देवर भी काम पे जाते हैं, पूरा घर जॉब करता है। मैं हाउस वाइफ, मैं अपना घर संभालती हूँ और अपना बेटा संभालती हूँ बस। तो शनिवार को आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलोगे। एक तो मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी है ना, वो या तो घर में रहेंगे या तो सोते रहेंगे या फोन चलाते रहेंगे। वो इतनी नाइट में आते हैं कि जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और डे में रहेंगे ना वो सोते ही रहेंगे, चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए। जैसे ही सो के उठेंगे सीधे वॉशरूम जाएंगे नहाने धोने, उसके बाद तुरंत ही कपड़े पहने और चल दिए भाग को। खाना बना रखा है तो खा लिया, और नहीं बना रखा तो नहीं खाएंगे वो, चाहे पूरा दिन उनका घर में आना हो चाहे ना आना हो। वैसे तो वो काफी कम आते हैं, घर में आते नहीं है, तो आते कभी कभी खाना खाने। हफ्ते में 15-20 दिन में एक आध बार दिन में आते होंगे घर में, वरना वो दिन में घर में नहीं आते। उनको अगर काम से फुर्सत मिलती भी है ना तो अपने यार दोस्तों के पास चले जाते हैं। उनके कुछ भाईचारा है वो उनके पास चले जाते हैं। तो शनिवार को उनकी भी छुट्टी रहती है, ब्लॉग तो बनाऊंगी शनिवार को, सबसे मिलाऊंगी। और वो क्या बोलते हैं, वो सो रहे होंगे तो उनको ऐसे ही दिखाऊंगी। और ऐसे ही लगभग मिलती जुलती मेरी देवर की भी आदत है, पर उनकी इतनी नहीं है जितनी मेरे हस्बैंड की है। वो घर में रखते हैं देवर, वो सिर्फ शाम को खराब रहते हैं घर से। मतलब शाम को ब्लॉग बनाऊंगी तो उनको नहीं दिखा पाऊंगी। वैसे तो मैं शाम को ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि शाम को ब्लॉगिंग करती हूँ तो रोशनी वगैरह उतनी नहीं है घर में, क्लियर नहीं दिख पाता सब कुछ। फोन का कैमरा तो अच्छा, अभी आप देख सकते हो कि मेरी मतलब कैसे आ रहा है मेरा फेस, रियल आ रहा है, ये ऐसा ही कैमरा है, मतलब रियल दिखा। तो नाइट में नहीं हो पाता, नाइट में ये हो जाता है शाम 5 बजने के बाद ये हो जाता है कि सब थोड़ा काला काला आने लगता है, साफ नहीं आने लगता एकदम। कभी कभी मैं नाइट में वीडियो बनाती हूँ ना ब्लॉग वगैरह अकेले का, तो यहाँ ये जो लगी है ना इसके पास जाकर बनाती है। सो गाइस, देखा आपने, मैं C2 लाइट के आगे खड़ी होके ब्लॉग बनाऊंगी, मतलब कभी कुछ कहना होगा। अभी मैं थोड़ी कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद आ रही है खाना बनाने। मिलती है आपसे थोड़ी देर में।